आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 1 से हम लोग प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो त्रिभुज का 3 भुजा दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा है जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, कौन सी जो भुजाएं इसमें दिया गया है वह समकोण त्रिभुज का है और इसी स्थिति में इसका कर्ण भी बताना है। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ये हमको ध्यान करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा से अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब इसमें कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर किसका होगा, तो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। यदि ये फॉलो करता है तो वो समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। तो हम लोग इसका हल करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण कौन होगा, तो सबसे बड़ी भुजा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा 25 है। तो 25 का जो वर्ग होगा किसके बराबर, तो लंब। तो दोनों में से किसी को भी लंब मान सकते हैं। ये 7 है, ये 24 है। 25 का वर्ग कितना, 625। 7 का 49, 24 का 576। तो 625 जो होगा वह बराबर होगा किसके, यदि दोनों के योगफल के बराबर। तो 9 6 15 5 हाथ में रहा है, 7 6 12 2 हाथ में रहा है, 5 6, यानी दोनों तरफ ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो यह समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। तो यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसमें यदि कर्ण का बात करेंगे, कर्ण कौन होगा, तो कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये आपका जो दिया गया है भुजा कितना कितना है, तो एक भुजा 3 है, 8 है, 6 है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा यदि इसमें हम 8 मानते हैं तो 8 का जो वर्ग होगा किसके बराबर होगा, तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, तो ये 64 और ये हो जाएगा 36 9 45। तो क्या दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा आपका। समकोण त्रिभुज का भुजा वही होगा जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 80 और 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 80 सेंटीमीटर और कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन है, 100। तो 100 का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर, यानी 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे 4 0, 50 का 2500, 80 का 6400। तो ये 10,000 जो होगा इस दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 0 0 5 4 9 6 2 8 8900। क्या दोनों है बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी।
ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें यदि हम लोग इसका हल करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो 13। तो 13 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का 169, 12 का 144 और 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 169 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 169, ठीक है ना। 169 बराबर 69 था। ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। और समकोण त्रिभुज की भुजा में कर्ण इसमें पूछ रहा है कि कर्ण बताना है, कर्ण कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा अर्थात 13 जो होगा यह क्या होगा, कर्ण होगा, आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो ये हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसका नाम डाल देते हैं हम लोग ए बी सी। क्वेश्चन के अनुसार इसका नाम पी क्यू आर है, तो इसका नाम हम लोग पी क्यू आर डालते हैं। इस भुजा का नाम पी डाल देते हैं, ये भुजा क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है जिसका कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, तो कोण पी समकोण है तो यहाँ पे हम लोग कोण पी डाल देते हैं। पी ये क्यू हो जाएगा आपका, पी क्यू आर। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। पी के जगह पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब कह रहा है कि क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। पी एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है ये, इसका नाम है एम है, ठीक है। पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। तो हमको सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर जो है क्यू एम, यानी यहाँ से यहाँ क्यू एम का गुणनफल और एम आर के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर कोण पी समकोण है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो पी एम का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा किसके, क्यू एम इंटू एम आर के बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रमाण में। तो पी एम का स्क्वायर किसके बराबर, क्यू एम और एम आर। तो यहाँ पे क्यू एम जब पी एम परपेंडिकुलर खींचे तो यहाँ से दो त्रिभुज में बट रहा है। कौन सा त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना। तो एक हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि परपेंडिकुलर खींचा जाए, लंब खींचा जाए, तो इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। उसी प्रमेय को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से समकोण बनाने वाली शीर्ष से
सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज, तो इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं, आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, ये प्रमेय शायद 6.7 का कथन है, ठीक है, जिसे हम लोग सिद्ध करवा चुके हैं यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पे यदि लंब डालेंगे तो जो दो त्रिभुज में बट रहा है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। साथ ही साथ छोटा वाला त्रिभुज अर्थात PQM भी जो होगा बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और इधर से छोटा वाला त्रिभुज PMR भी पूरे बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इस कथन का, इस प्रमेय का। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज PMQ यह समरूप होगा, किसके समरूप होगा, तो RMP के यह समरूप होगा। ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुज यदि समरूप है, तो दोनों त्रिभुज यदि समरूप आपस में है तो ऐसे स्थिति में समरूपता का कथन से संगत भुजा इसका समानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PM बटा इधर से हो जाएगा आपका MR का रिलेशन, ठीक है, इधर से MQ, तो MQ जो होगा समरूप होगा किसके, तो PM के। कैसे, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछे गुना, तो PM में PM का गुना करेंगे PM स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका गुना करने पे तो QM इंटू MR, और यही क्या करना था हमको, प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो जाएगा आपस में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यहाँ पे यह जो कोण है यह समकोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD है। दर्शाइए कि AB का स्क्वायर है जो BC इंटू BD के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी पर में हम लोग 6.7 को देखे हैं, उसका कथन क्या कह रहा था कि कोई किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। साथ ही साथ छोटा वाला त्रिभुज जो है पूरे बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो दिया गया है, जो लिख देते हैं हम लोग हल में, दिया गया है, क्या दिया गया, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है तथा AC परपेंडिकुलर BD। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है इसमें 5 पॉइंट, 3 दिश सिद्ध करना। AB का स्क्वायर है जो BC इंटू BD के बराबर है, 1st नंबर में ये सिद्ध करना है। 2nd में क्या सिद्ध करना है, AC का जो स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर यह बराबर होगा BC इंटू CD के स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। और 3rd नंबर में हमको सिद्ध करना है कि AD का स्क्वायर जो होगा BD इंटू CD के बराबर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में उसी प्रमेय को हम लोग दोबारा नोट डाउन करेंगे, दोबारा लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से
समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाला जाए, तो इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हो गया, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इस आधार से हम लोग लिखे तो ये जो प्रमेय का कथन है, प्रमेय 6.7 का कथन है। ठीक है, प्रमेय 6.7 जिसे हम लोग सिद्ध करवा चुके हैं। इसके पूर्व के वीडियो में प्रमेय 6.7 जो है सिद्ध करवाए हैं, उसी का ये कथन आपका है, उसी को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, उसी से ये सभी क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, एक दूसरे के समरूप होगा, तो समरूप होगा तो हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज ये मिल रहा है, एक त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप होगा। साथ ही साथ ये छोटा वाला जो त्रिभुज आपका ये है, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और ये भी छोटा वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा ये। ठीक है, तो उसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहला में किसके किसके समरूप कर सकते हैं, पहले दोनों छोटा वाला त्रिभुज को लेते हैं, आपस में समरूप करते हैं। तो ये किस प्रकार इसको लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, चाहे फिर त्रिभुज ACB इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज ACB ये समरूप होगा, किसके समरूप होगा, ACB। ठीक है ना, तो DCA के समरूप होगा, त्रिभुज DCA के समरूप होगा फर्स्ट में। और कौन कौन सा त्रिभुज, तो ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहे, त्रिभुज ABD बड़ा वाला त्रिभुज, और ये छोटा वाला जो त्रिभुज आपका है, ठीक है ना, इसका चलते हैं तो अब आपका हो जाएगा CBA के समरूप होगा, तथा त्रिभुज ABD जो होगा इस छोटे वाले त्रिभुज से यदि समरूपता का संबंध बनाना रहेगा, तो बड़े वाला त्रिभुज ABD, ठीक है, तो इस त्रिभुज में आपका होगा CAD। ठीक है, CAD, ये तीन त्रिभुज आपस में कंडीशन बनेगा, ये तीनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होगा। अब सबसे पहला हम लोग चलते हैं फर्स्ट त्रिभुज से। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज DCA के। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, यदि इससे चलते हैं हम लोग, चाहे जो है हमें फर्स्ट सिद्ध करना है, तो फर्स्ट में आपका AB का स्क्वायर BC इंटू BD, तो BC यहाँ है और BD, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज में, तो छोटा वाला त्रिभुज BC, तो BC भुजा वाला कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। तो पहले इसी का रिलेशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज CBA के। ये कैसे समरूप है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 से। ठीक है, अब रिलेशन यदि हम बनाते हैं तो यहाँ का AB, तो AB बटा BC का रिलेशन, ठीक है ना, BD बटा AB के रिलेशन के बराबर होगा। कैसे, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है ना, ये समरूप त्रिभुज का संगत भुजा आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा यदि गुना करते हैं तो AB का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, BC इंटू BD के बराबर होगा, और यही फर्स्ट नंबर हमको प्रूव करना था, AB का स्क्वायर BC इंटू BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में क्या हमको सिद्ध करना है, AC का स्क्वायर BC इंटू CD। फिगर समझते हैं, BC इंटू CD, तो BC यहाँ पर आपका BC है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका ये BC है और ये CD, अर्थात दोनों छोटे वाले त्रिभुज का रिलेशन लिया है। तो दोनों छोटे वाले त्रिभुज का रिलेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। दोनों छोटे वाला त्रिभुज आपका कहाँ पर है, तो यहाँ पे है, तो इसका रिलेशन हम लोग लिखते हैं। त्रिभुज ACB जो होगा यह समरूप होगा किसके, त्रिभुज DCA के। किस आधार पे, तो प्रमेय 6.7 से। ठीक है,
तो यहाँ पे रिलेशन लेंगे तो AC का अनुपात किससे, तो CD से, यह बराबर होगा। BC का अनुपात किससे, तो इधर आपका AC से। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC में AC का गुना होगा, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, और ये सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसी प्रकार अब आते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर आपका बचा हुआ सिर्फ ये है, तो इसका रिलेशन लेते हैं, यानी त्रिभुज ABD जो होगा यह समरूप है किसके, CAD के। किस आधार पे, तब यह प्रमेय 6.7 से। अब यदि यह समरूप है, ठीक है, तब यहाँ पे हम रिलेशन लेते हैं AD हमको लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग बना सकते हैं AD, तो AD फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, तो उसी प्रकार इधर हो जाएगा फर्स्ट थर्ड, तो AD बटा CD बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड का रिलेशन लेते हैं हम लोग, सेकेंड थर्ड में BD, सेकेंड थर्ड में इधर AD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AD का स्क्वायर जो होगा BD इंटू CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो इस प्रमेय को, पर इस प्रमेय के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन था, थर्ड को आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो जितना आसानी से आपको प्रमेय याद रहेगा, उसके कंसेप्ट याद रहेंगे, उतने आसानी से इन सभी क्वेश्चन का हल आप निकाल सकते हैं। इस प्रश्न के हल में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं ABC। क्वेश्चन कर रहा है कि C कोण समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बनेगा आपका। AB का स्क्वायर और एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु कहने का मतलब ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अर्थात AB होगा। तो AB कभी भी है जो आपस में बराबर नहीं होगा इन दोनों के, तो जब भी होगा तो लंब और आधार आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें AC बराबर BC। सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर जो होगा 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब प्रमाण में चलते हैं हम लोग। तो प्रमाण में हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। सीधे चलते हैं हम लोग कि यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, अर्थात AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के यह बराबर होगा। और क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि AC और BC आपस में बराबर है, ठीक है। तो AC और BC बराबर है, तो AC स्क्वायर और BC को हम लोग क्या लिख देते हैं, AC लिख देंगे यहाँ पे। तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दर्शा सकते हैं, क्यों लिखे, किस आधार पे लिखे, तो AC और BC बराबर है, तो BC के बदले में हम लोग AC का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक AC स्क्वायर यहाँ, एक यहाँ, तो एक और एक 2AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AB। तो AB का स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर के यह
बराबर हो जाएगा और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा।